तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। राव इंद्रजीत की जीत हो गई है। ये गुरुग्राम से बड़ी खबर है। राव इंद्रजीत जीत गए हैं, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। गुरुग्राम सीट अब बीजेपी के खाते में जा चुकी है। तो ये नतीजा घोषित हो चुका है। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत की जो जीत है वो हो गई है। मनीषा, बातचीत को जारी रखें, क्योंकि अभी तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भाई 86,886 वोट से आगे हैं, लेकिन अब तो ये जीत हो गई राव इंद्रजीत की। बातचीत करें। बिल्कुल, और अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि राव इंद्रजीत की जो जीत है वो स्पष्ट हो गई है सर। तो राव इंद्रजीत की जीत कई मायनों में महत्व तो रखती है, लेकिन 1 लाख के मतों से जीतना ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है। इसका मतलब ये है कि कड़ा मुकाबला देखने को मिला। राज बब्बर बहुत कम समय के लिए चुनावी मैदान में आए थे और उसके बाद इस तरह की मुकाबला लड़ना ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि राव इंद्रजीत के करियर में वो 6ठी बार लोकसभा पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और लगातार 6 बार के सांसद होना ये अपने आप में एक इतिहास है। अहिरवाल की तरफ से भी कहिए या हरियाणा की तरफ से कहिए, शायद इस तरह की स्थिति किसी भी राजनेता की अभी तक देखने को नहीं मिली है हरियाणा में कि 6 बार लगातार सांसद रहे। तो ये एक बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी खबर है कि गुरुग्राम से उन्होंने अपने वर्चस्व को बरकरार रखा, बीजेपी की उम्मीद को बरकरार रखा। राज बब्बर जैसे दिग्गज स्टार के सामने मजबूती से 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इससे एक और बड़ा संदेश इंद्रजीत ने देने की कोशिश की है उनकी जीत से कि रामपुरा हाउस का वर्चस्व, चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी बदले, लेकिन उनका वर्चस्व अभी भी कायम है और वो उन्होंने कायम करके दिखाया। बीजेपी के भरोसे पर वो खरे उतरे और वो भी इतनी जब टफ फाइट है तो आप ये समझ सकते हैं कि तमाम दिग्गज जो नेता, जो प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उस बड़ी चुनौती के साथ ही उतरे थे। तो सर, अगर इसे हम टफ फाइट के बीच में एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर आके, तो वो भी मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि नेक टू नेक टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। नहीं, शुरुआत में ये माना जा रहा था कि गुरुग्राम की सीट है वो बड़ी कंफर्टेबल विन होगी बीजेपी की, लेकिन जिस तरह से राज बब्बर को उतारा गया और जिस तरह से बात करें, यहाँ बहुत शहरी सीटें हो जाती हैं। गुरुग्राम में हाई राइज सोसाइटी भी है, गुरुग्राम में सोना है, गुरुग्राम में रेवाड़ी पड़ता है, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में बावल पड़ता है। ये कस्बे शहर हैं, पटौदी है, ये एक बादशाहपुर सीट है जिसमें 4.5 लाख के करीब मतदाता है। बहुत बड़ी विधानसभा है पूरे प्रदेश में। वहाँ से वोटों का अंतर ऐसा माना जा रहा था कि बहुत अच्छा वोट मिलेगा राव इंद्रजीत को, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया है वो भी चौंका देने वाला है। वो जीत तो गए हैं और ये कंफर्टेबल विन के तौर पे माने जा रही थी और एकदम कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई है। जीत तो जीत होती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि शहरी सीट गुरुग्राम और वहाँ से केवल 1 लाख के मतों से जीतना, ये आत्मचिंतन का विषय है बीजेपी के लिए। तो किस तरीके से इसको जीत को देखा जाए, क्या आकलन था, वो हमने मुझे लगता है कि मनीषा सुंदर सोलंकी जी ने कही है वो बड़ी दिलचस्प और देखते ही हैं कि इस पर और क्या आगे एनालिसिस होता है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पल पल अब अपडेट्स लगातार आ रही हैं और ये अपडेट क्या कह रही हैं ये भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। तो अब क्या जानकारी, देखिए गुरुग्राम से राव इंद्रजीत जीते हैं, ये जानकारी हालांकि हमने आपको बताई, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई है और राव इंद्रजीत ने कांग्रेस के कैंडिडेट राज बब्बर को हराया है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत की जो जीत है वो हुई है। हालांकि उम्मीद इससे भी ज़्यादा की जताई जा रही थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आप कह सकते हैं कि जो जीत है वो दर्ज यहाँ से, क्योंकि 1 लाख का ही अंतर है। अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी और अहम खबर